बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तक जो है वो आज हम इस लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम एमसीक्यूज जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो तो पुट हो जाएगी और आयोटा पावर जो 4 है हमने 1.1 में पढ़ा हुआ है कि अगर इवन नंबर होता है तो उसको हम लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो -1 और -1 का स्क्वायर जो है वो +1 आ जाएगा। तो इस तरह -1 और +1 कैंसिल होके तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर है 0। फर्स्ट जो MCQs है इसका आंसर B आ जाएगा। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज़ हो जाना है क्योंकि दोनों वैल्यू जस्ट सेम है। माइनस प्लस की चेंजिंग हो तो वहाँ पे a - b a + b का फार्मूला यूज़ हो जाता है। यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा और 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 4 + 9 जो है वो 13 आ जाएगा। तो वो हमसे यही पूछ रहा था कि इसमें रियल पार्ट जो है वो कौन सा है। इसमें इमेजिनरी तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 13 आ गया। तो सेकंड का जो आंसर है वो डी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा। अब इसमें हम इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताएंगे 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। तो यहाँ पे भी जस्ट वैल्यू सेम है, माइनस प्लस की चेंजिंग है तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ हो जाएगा। यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर और माइनस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो इस तरह 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया तो 4 + 1 ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो वो इसमें पूछ रहा है कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि 5 को हम लिख सकते हैं, हर रियल नंबर को आप लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। तो इसमें आपके पास जो इमेजिनरी है वो 0 है। तो इस तरह थर्ड जो है इस MCQs का आंसर आ जाएगा A 0। नेक्स्ट कह रहा है कि x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। ये प्योर इमेजिनरी होगा अगर ये x जो है वो 0 हो जाता है तो तब बच जाएगा आयोटा y। तो हम कहेंगे कि अगर x जो है वो 0 आ जाएगा तो ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसलिए x इसका आ जाएगा 4 वाले का B। व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स में हम जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और ये +2 आयोटा आ जाएगा। तो 5 वाले का जो आंसर है वो डी आ जाएगा। आगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है छठे का। और z जो है वो हमें दिया हुआ है z = 1 + आयोटा। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं z इनवर्स तो ये बटे में आ जाता है 1/z 1/1 + आयोटा। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई जो है वो करवा लेंगे, यानी जो नीचे नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लेंगे। तो इस तरह 1 - आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - आयोटा
और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला यूज़ होके आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका बटा अलहदा करेंगे तो 1/2 और -1/2 जो है आयोटा। ये हमारे पास आ गया है जी इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 -1/2 आयोटा और इसका आंसर है सी 6 वाले का। आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 7 है हमारे पास 7 वाला पार्ट है z = 4 - 3 आयोटा देन z कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। z हमें दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा z कॉन्जुगेट। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो पहले हम z का जो कॉन्जुगेट है वो ले लेंगे 4 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट पता है कि हम आयोटा से पहले जस्ट साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब जो z है और z कॉन्जुगेट इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये है a - b a + b तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस जो है वो इमेजनरी नंबर का स्क्वायर। तो इस तरह 4 का स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। तो 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। 16 + 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा डी। आगे कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। तो हमने आयोटा से पहले जस्ट साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 आयोटा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपके पास z हो 4 + 4 आयोटा देन z + z कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करें। तो 9 वाला है हमारे पास z = 4 + 4 आयोटा और हमने फाइंड करना है z + z कॉन्जुगेट। तो पहले हम z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे 4 + 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 4 आयोटा। अब z को और इसके कॉन्जुगेट को हमने प्लस कर देना है। z है हमारे पास 4 + 4 आयोटा और z का कॉन्जुगेट है 4 - 4 आयोटा। तो ये कैंसिल हो गया। 4 + 4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो 9 वाले जो पार्ट का आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 8 यानी कि ए। नेक्स्ट हमें z दिया हुआ है और वो कह रहा है कि z का मोड फाइंड करें। z = है 5 + 4 आयोटा। z = 5 + 4 आयोटा। वो कह रहे हैं z का मोड जो है वो फाइंड करें। तो z का मोड हम किस तरह फाइंड करते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। तो 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25 और 4 का जो स्क्वायर है वो 16। तो इस तरह 25 + 16 ये आ जाएगा 41 और 41 का स्क्वायर रूट। तो 10 वाला जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा डी यानी कि 41 का अंडर रूट। ये थे हमारे एमसीक्यूज। आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इज़ 0 ए कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो हम लिखेंगे यस एवरी रियल नंबर is a complex number with imaginary part of 0. It can be written as 0
प्लस ज़ीरो आयोटा। तो इसको आप 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है और आपने याद रखना है कि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो जोन सा मर्जी, चाहे 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, क्योंकि आप उसको लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो इस तरह 0 भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो हम जनरल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z = a + b आयोटा। अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा a - b आयोटा। अब उसने कहा है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं z और z कॉन्जुगेट को। तो ये हमारे पास आएगा a + b आयोटा और a - b आयोटा। तो इसमें फार्मूला यूज़ हो जाएगा a² - b²। तो इस तरह a² - b² आयोटा²। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो a² - b² आयोटा² की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। तो इस तरह a² + b²। तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम लिख देंगे द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यानी कि आप कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा और वो रियल नंबर होगा। आगे स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। तो टू कम्प्लेक्स नंबर जो हैं आप यहाँ पे बस ये लिख दोगे कि टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ and only if there's real and imaginary part are equal। कि टू जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो तभी इक्वल होंगे अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो इक्वल होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट थे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 37। तो इस तरह के हम क्वेश्चन 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें करके आए हैं कि अगर आयोटा की पावर जो है वो ओड होगी, क्योंकि 37 जो ओड है तो हमने उसको क्या लिखना है, आयोटा साथ आयोटा लिख के और 37 में कम कर देना है। ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर जो 36 है उसको लिखेंगे आयोटा² और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 18। हमने 36 इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने आयोटा² की पावर में उसको लिखना है। अब ये आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे आयोटा² की वैल्यू पुट करेंगे वो -1 आ जाएगी और -1 की पावर 18। अब ये भी हमने पढ़ा था कि अगर -1 है और ऊपर इवन नंबर है तो -1 जो है वो +1 जो है वो आ जाएगा। अगर -1 की पावर इवन नंबर होगी तो वो +1 आ जाएगा, आयोटा +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 11। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर मल्टीप्लाई होते हैं बेस सेम हो तो पावरें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 13 + 11। ये आ जाएगा आयोटा पावर 13 + 11, ये आ जाएगा 24। अब 24 जो है वो इवन है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा² और इसकी पावर आ जाएगी 12। अब आयोटा² जो है वो -1 के इक्वल है और -1 की पावर 12।
अब नीचे -1 हो, ऊपर इवन नंबर हो, क्योंकि 12 इवन नंबर है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। तो पहले तो हमने इस -9 को पॉजिटिव बनाना है, और ये पॉजिटिव तब बनेगा अगर हम इसको ऐसे बटे में ले जाते हैं। तो 1/- माइनस आयोटा की पावर पॉजिटिव 9 आ जाएगी। ये माइनस जो है ये पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ जो इसकी पावर में वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अब इस माइनस की भी पावर है और आयोटा की भी पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस और आयोटा की पावर 9। ब्रैकेटें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और आयोटा की पावर जो है वो 9 आ जाएगी। अब माइनस जो है वो अलहदा हो गया। अब 9 क्योंकि ओड है, तो हम इसको माइनस तो वो साथ ही चलेगा। आयोटा की पावर 9 को हम लिखेंगे आयोटा और आयोटा की पावर 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/- माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4। सो 1/- माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 और -1 की पावर 4। सो 1/- माइनस आयोटा -1 की पावर जो 4 है ये हमारे पास +1 आ जाए, क्योंकि 4 इवन नंबर है। अब माइनस आयोटा +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अब बटे में डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म किस तरह होगा, हम इसी आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी आयोटा को डिवाइड भी कर देंगे। अब आयोटा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 पुट कर देंगे। तो इस तरह आयोटा ओवर माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस जो है वो 1 आ जाएगा। तो हमने नीचे +1 नहीं लिखना है, तो इस तरह हमारे पास जो है आंसर आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब 3 ये कम्प्लेक्स नंबर दिया और ये कम्प्लेक्स नंबर दिया है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 × 5 - 6 आयोटा, और फिर -4 आयोटा ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो वो आ जाएगा 5 - 6 आयोटा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 आ जाएगा 15, 3 6 आर 18 आयोटा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -4 × 5 -20 आयोटा, और -4 × -6 +24 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 15 -18 आयोटा -20 आयोटा ये हमारे पास अभी एज इट इज़ आ जाएगा, और +24 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, और ये आ जाएगा 15 -18 आयोटा -20 आयोटा -24। अब रियल ने रियल में प्लस होना है और इमेजनरी ने इमेजनरी में, तो यहाँ पे रियल है 15 और -24 भी रियल है, इसको हम पहले लिख देंगे, और ये दोनों इमेजनरी नंबर हैं क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 -24 ये हमारे पास आ जाएगा -9। 24 में से 15 जो है वो माइनस हो जाएंगे, 24 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस जो है वो लग जाएगा। -18 -20 दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस का आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -38 आयोटा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम लिख लेंगे 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। अब नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका कॉन्जुगेट लेकर हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, तो ये आएगा 3 + 4 आयोटा
5 माइनस 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5 प्लस 7 आयोटा और डिवाइड में भी 5 प्लस 7 आयोटा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने, नीचे वाले आपस में, तो 3 ने पहले मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 इंटू 5 प्लस 7 आयोटा और प्लस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा। और नीचे जो है वो फार्मूला ही यूज़ हो जाना है, यानी कि फर्स्ट नंबर रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 7 21 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आयोटा और प्लस 4 मल्टीप्लाई प्लस 7 ये आ जाएगा 28 और आयोटा स्क्वायर। ओवर 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25 और माइनस 7 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 49 और आयोटा स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा और प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी और 25 माइनस 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। अब 15 प्लस 21 आयोटा और प्लस 20 आयोटा माइनस 28 ओवर 25, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 49। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में, तो 15 माइनस 28 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी हैं। 25 प्लस 49 तो ये हमारे पास 9 और 5 14, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, तो इस तरह हमारे पास 74 आ जाएगा। अब 15 माइनस 28, तो 28 में से 15 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -13, क्योंकि 28 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा और प्लस 21 और 20 ये आ जाएगा 41 आयोटा ओवर 74। अब इनका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। तो ये हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो पहले हम लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। तो एडिटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं कि -z, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -z -8 और -9 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है एडिटिव इन्वर्स। अब इसी का हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो जो z हमें दिया है z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि z इन्वर्स वो फाइंड करना है और z इन्वर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 ओवर z। इसको भी बटे में लिख लेंगे 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। अब क्योंकि बटे में आ गया कम्प्लेक्स नंबर, उसी को हमने मल्टीप्लाई उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा। अब ये 8 माइनस 9 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला यूज़ हो जाएगा 8 स्क्वायर और -9 आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरह 8 माइनस 9 आयोटा, 8 का जो स्क्वायर है वो 64 और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 और आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे।
8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस 81 और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा +81। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 4 और +1 5, 8 और 6 हमारे पास आ जाएगा 145। अब इसका बटा जो है वो अलग-अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पहले एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया है और फिर हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन वेरीफाई। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि आप इसको प्लस करें और उसका कॉन्जुगेट लें और अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर प्लस करें तो उसके आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z1 और z2 को ऐड कर लेते हैं। z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा और z2 है 2 + 3 आयोटा। अब रियल ने रियल में प्लस होना है, यहाँ पे रियल है 3 और 2 रियल है, इसको पहले लिख देंगे और इमेजिनरी है 4 आयोटा + 3 आयोटा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 3 + 2 ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 4 + 3 तो ये 7 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह z1 + z2। अब z1 + z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 7 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट आयोटा से पहले साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1 जो कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो हम पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z1 का जो कॉन्जुगेट आएगा ये हमारे पास z1 है 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह हम z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। तो आयोटा से पहले जस्ट साइन चेंज कर देना है, यह आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब z1 और z2 जो कॉन्जुगेट दिए हैं उनको हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट आया है 3 - 4 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट आया है 2 - 3 आयोटा। तो इस तरह रियल में प्लस हो जाएगा, 3 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 और -4 आयोटा -3 आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -7 आयोटा। तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर ये है, और ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, उसका आंसर भी ये है। तो इस तरह दोनों जो साइड हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट ये इक्वल आया है z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में उसी तरह z1 z2 दिया है, वो कह रहे हैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका होल का कॉन्जुगेट लें और अलग-अलग कॉन्जुगेट लें, उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 हमारे पास है
3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 3 × 3 9 आयोटा और 4 आयोटा ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 8 आयोटा और 4 × 3 12 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 + 9 आयोटा + 8 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह 6 + 9 आयोटा + 8 आयोटा और -12। अब रियल ने रियल में प्लस माइनस होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी में, तो 12 - 6 तो ये 6 आ जाएगा, 12 बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन आ जाएगा, +9 + 8 तो ये आ जाएगा +17 आयोटा। तो अभी हमारे पास आया है Z1 और Z2। अब इसका हमने लेना है कांजुगेट, तो Z1 Z2 का कांजुगेट, सो -6 और +17 आयोटा का कांजुगेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 - 17 आयोटा। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कांजुगेट, राइट हैंड साइड Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो पहले हम Z1 का कांजुगेट ले लेते हैं, तो Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, इसके ऊपर कांजुगेट, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। और इसी तरह हम Z2 का कांजुगेट लेते हैं, तो Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कांजुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 का कांजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कांजुगेट, तो Z1 का कांजुगेट हमारे पास आया है 3 - 4 आयोटा और Z2 का कांजुगेट है 2 - 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 -9 आयोटा, -4 × 2 तो ये -8 आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। अब 6 -9 -8 दोनों ऐड हो जाएंगे और -17 आयोटा आ जाएगा, +12 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब 6 - 17 आयोटा और -12, अब 6 - 12 -6 और -17 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड और इसका आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के ही इक्वल है। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है, उसी तरह Z1 और Z2 दिया है, अब डिवाइड करना है और होल का कांजुगेट लेना है और अलग-अलग कांजुगेट लेकर उसको डिवाइड करना है और आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये है हमारे पास Z1/Z2 और इसका कांजुगेट। तो पहले हम Z1/Z2 फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z1/Z2। तो Z1 जो है वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। तो अब क्योंकि नीचे आ गया कम्प्लेक्स नंबर, हमने इसका कांजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है, 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 2 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 3 को हमने -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 9 आयोटा, 4 × 2 8 आयोटा और +4 × -3 -12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हो जाता है, यानी रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो 6
-9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो अलग है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा। -12 मल्टीप्लाई -1 तो ये +12 आ जाएगा। 4 -9 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। अब रियल ने रियल में प्लस होना है और इमेजनरी ने इमेजनरी में, तो इस तरह 6 + 12 ये दोनों रियल हैं और -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा ओवर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस तो 4 + 9 तो 6 + 12 18 आ जाएगा। -9 + 8 तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 9 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 1 नहीं लिखना है, आयोटा आ जाएगा। तो 4 + 9 13। अब 18 का बटा जो है वो अलहदा करेंगे 18/13 और इसका बटा अलहदा करेंगे 1/13 आयोटा। तो ये हमारे पास आया Z1/Z2। अब इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, तो Z1/Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 18/13 1/13 आयोटा। तो आयोटा से पहले जस्ट साइन ने चेंज हो जाना है, 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, यानी हमने Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा लेना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट और वो इक्वल आ गया 3 - 4 आयोटा। आयोटा से पहले जस्ट साइन चेंज। अब Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z2 है 2 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट लिया है हमने, उसको हमने डिवाइड कर देना है। Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो है 3 - 4 आयोटा और Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो है 2 - 3 आयोटा। अब क्योंकि नीचे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सो 3 - 4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अब 3 ने पहले दोनों से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि ऊपर वाली जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 × 2 6 आ जाएगा, 3 × +3 तो ये +9 आयोटा आ जाएगा। अब -4 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 -8 आयोटा, -4 × +3 तो ये -12 और आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे फार्मूला यूज़ हो जाना है, यानी पहली वैल्यू यानी रियल नंबर का स्क्वायर और माइनस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब रियल ने रियल में प्लस हो जाना है, 6 + 12 ये हमारे पास आ जाएगा 18 + 9 आयोटा -8 आयोटा। तो 9 में से 8 ने माइनस हो जाना है, 9 बड़ी वैल्यू है तो 1 आना है, 1 नहीं लिखना तो प्लस आयोटा लिख देंगे और नीचे 4 - 9 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 प्लस आयोटा ओवर 4 + 9 13। अब इसका बटा जो है वो अलहदा कर देंगे, 18/13 और +1/13
आयोटा। तो ये हमारे पास आया है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी यही है और राइट हैंड साइड आंसर क्वेश्चन 2 का भी वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है Z1 उसने दिया है। वो कह रहे हैं Z1 का मॉड लें और माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड लें तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 का मॉड, तो Z1 का मोड का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास Z1 है 3 + 4 आयोटा, तो इसमें रियल 3 है तो इस 3 का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के साथ जो 4 है ये हमारे पास इमेजिनरी है तो 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 16 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 16 + 9 25 स्क्वायर रूट, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा। तो इस तरह Z1 का जो मोड है वो 5 आ गया। ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है -Z1 कॉन्जुगेट का मोड। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 जो है वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। हमने आयोटा से पहले जस्ट साइन जो है वो चेंज कर देना है। अब इसी को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इंटू 3 - 4 आयोटा, तो -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -Z1 का जो है वो कॉन्जुगेट। अब -Z1 कॉन्जुगेट का हम मोड फाइंड करेंगे। तो मोड का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसमें x है रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल इसमें है -3 का स्क्वायर और इमेजिनरी है 4 और 4 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो इस तरह 9 + 16 ये हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट। तो इस तरह 25 अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो -Z1 कॉन्जुगेट का मोड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व किया, उसका आंसर भी 5 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है Z2 दिया है उसने, Z2 है 2 + 3 आयोटा। वो कह रहे हैं Z2 का आप डबल कॉन्जुगेट लें तो वो आपके पास Z2 के इक्वल आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसको सॉल्व करना है वो Z2 का डबल कॉन्जुगेट। तो पहले हम Z2 का फर्स्ट कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आ जाएगा 2 + 3 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, तो यह आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी का हमने सेकंड कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो 2 - 3 आयोटा के ऊपर लाइन इस तरह लगा देंगे और आयोटा से पहले जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने Z2 का डबल कॉन्जुगेट लिया है और वो देखें Z2 वैल्यू के ही इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट वो इक्वल है Z2 के। तो हैंस वेरीफाई, यानी कि ये बराबर आ गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट 6 वाला पार्ट है Z1 3 + 4 आयोटा है। वो कह रहे हैं Z1 और Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें और Z1 का मोड का स्क्वायर लें, उसका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं।
तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा। तो आयोटा से पहले जस्ट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब हमने Z1 को और Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 जो है वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा और Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो है 3 - 4 आयोटा। तो जब भी आप एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फार्मूला लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल वैल्यू सेम है, जस्ट प्लस माइनस की चेंजिंग है। तो वहाँ पे रियल नंबर का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो 9 + 16 और 9 + 16 ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड और इसका आंसर है 25। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, Z1 के मोड फाइंड करके उसका स्क्वायर लेना है। तो राइट हैंड साइड है Z1 मोड का स्क्वायर। तो पहले हम Z1 का मोड ले लेंगे। मोड का फार्मूला है x² + y² और स्क्वायर रूट। तो Z1 मोड x यानी कि जो हमारे पास Z1 है उसमें x यानी रियल 3 है और इमेजिनरी 4 है, उसके स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो दूसरा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट। तो 9 + 16 ये आ जाएगा 25 अंडर रूट और Z1 का मोड। अब Z1 जो मोड है उसका हमने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, 25 अंडर रूट और स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 25। Z1 मोड का स्क्वायर, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया उसका आंसर भी 25 है और जो हमने सेकंड सॉल्व किया उसका आंसर भी 25 है। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया है और Z1 का मोड का स्क्वायर लिया है, तो इसका आंसर जो है वो सेम आ गए। तो ये थे आज हमने फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।